हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। चलिए आज हम पढ़ते हैं कक्षा 1 की पाठ्य पुस्तक रिमझिम से पाठ 2 आम की कहानी। ये एक चित्र कथा है, ठीक है। तो चलिए मैं आपको इसकी कहानी समझाती हूँ, ठीक है। यहाँ पर देखो, यहाँ पर जो चित्र दिए हुए हैं इसमें हमें कहानी बताना है, ठीक है। कहानी हमें बताना है। ये एक चित्र कथा है। तो यहाँ पर क्या हुआ है, यहाँ पर एक पेड़ पर एक आम लगा हुआ है, ठीक है। एक पेड़ पर आम लगा हुआ है। यहाँ पर एक लड़की कहीं से जा रही थी तो उसे ये आम पेड़ पर दिखाई दिया। उसे ये आम देखकर वो बहुत ही खुश हो गई। वो बच्ची बहुत ही खुश हो गई और उसके मुंह में आम देखकर पानी आ गया। और उसी वक्त वहाँ पर एक कौवा भी था, उसे भी ये आम दिखाई दिया और उसे भी इसे खाने की लालसा जाग उठी। उसके मुंह में भी पानी आ गया। तो वो लड़की सोचने लगी कि अभी मैं आम ये कैसे तोड़ूं, ठीक है। तो ये तो बहुत ऊपर है। अब वो सोचती है कि मैं अभी इसे कैसे तोड़ूंगी। तो वो सोचती है, उसके बाद उसके उससे एक तरकीब समझ में आती है। तो वो क्या करती है, वो अपने भाई को बुला कर लाती है और कहती है, देखो भाई, ऊपर पर इतना अच्छा आम लगा हुआ है, इतना पका हुआ आम है, तुम अपनी गुलेल से उसे तोड़ो ना, हम लोग खाएंगे। ऐसा ये लड़की कहती है, ठीक है। और उसका भाई वह गुलेल लेकर वहां पर पहुंच जाता है आम तोड़ने के लिए, ठीक है। और ये लड़की का भाई अपनी गुलेल से आम पर निशाना लगाता है। वो निशाना लगाकर अपनी गुलेल से उस आम को जैसे ही निशाना लगाकर गिराता है, वो आम अपनी टहनी से टूटकर गिरने लगता है। जैसे ही आम गिरने लगता है, वो दूसरी तरफ बैठा वो आम पर झपट पड़ता है और वो उसे अपनी चोंच में पकड़ लेता है। देखो, देख रहे हो ना, उसने अपनी चोंच में पकड़ा हुआ है और वो अपनी चोंच में पकड़कर जैसे ही भागने लगता है, वहाँ पर एक मधुमक्खी का छत्ता था और वो जैसे भागने की कोशिश कर रहा था तो वो जाकर इस छत्ते पर टकरा जाता है और वहाँ से मधुमक्खियाँ निकलकर उसे काटने लगती है और वो अपने चीखते हुए वो चीखने लगता है दर्द की वजह से। तो उसके मुंह से उसका आम गिर जाता है और वो गिरकर एक घोंसले में गिर जाता है जहाँ पर कौवे के बहुत सारे अंडे थे। उस अंडे पर आम गिर जाता है और उसी पेड़ पर वहाँ पर 3 गिलहरियाँ भी थे। उन्होंने ये सब देख रही थी। तो वो आम देखकर उन्हें भी खाने की लालसा जाग उठती है। वो भी आम देखते रहते हैं, ठीक है। देखो आम कैसे गिर जाता है इस घोंसले में, और उस घोंसले में क्या है, उस घोंसले में कौवे के अंडे हैं। तो गिलहरी उस आम को देखकर वो जाकर आम को उठाने लगती है और जैसे वो आम को उठाती है, वो कौवे के अंडे से बच्चे बाहर निकल आते हैं। बाहर निकल आने के बाद वे चिल्लाने लगते हैं, काऊ काऊ जैसे चिल्लाने लगते हैं। गिलहरी डर जाता है, वो चौंक जाता है, ठीक है। उसके बाद उसके मुंह से आम गिर जाती है और वो आम गिर कर नीचे बैठे हुए एक आदमी के पगड़ी में गिर जाती है। देख रहे हो ना कैसे गिर जाती है, ये आदमी के पगड़ी पर गिर जाती है। तो उसके बाद ये लड़की अपने भाई को दिखाती, देखो भाई, आम आम वहाँ पर है, आम हम ले सकते हैं। इस आम को खरगोश भी वहाँ से देख रहे होते। ये आदमी तो सो रहा है, उसे तो पता ही नहीं है। और ये लड़की अपने भाई को दिखाती है, देखो हमारा आम हमारे पास वापस आ गया, अभी हम वो आम ले सकते हैं। और खरगोश भी देख रहा है उसी आम को। और उसी वक्त कौवा भी आम को लेने के लिए झपट पड़ता है और उसी वक्त वो लड़की आम को उस आदमी के पगड़ी से आम को उठा लेती है और वो बहुत ही खुश हो जाती है। और वो अपने भाई भी सोचने लगता है,
वाह, मेरी गुलेल से मैंने एक आम तोड़ा। वो भी बहुत खुश हो जाता है और ये आम तो लड़की को मिल जाता है। और कौवा तो खड़ा का खड़ा ही रह जाता है और कौवे के बच्चे भी देख रहे होते हैं और वो भी देखते ही रह जाते हैं। तो बच्चों, आप सबको ये कहानी कैसी लगी? आप सबको अच्छी लगी ना कहानी? तो चलिए अब हम इसका अभ्यास करते हैं। अभ्यास पुस्तिका पेज नंबर 22 है। तो यहाँ पर क्या लिखा है? लिखो, कहानी में पहले क्या आया। यहाँ पर देखो, यहाँ पर जो चित्र दिए हुए हैं, यहाँ पर देख रहे हो ना, तो यहाँ पर नंबर दिया हुआ है 1 से लेकर 6 तक। तो कहानी में सबसे पहले क्या आया है हमें वो लिखना है। सबसे पहले कहानी में कौन आई? लड़की। उसके बाद क्या आया? ये कौवा। तो हमें यहाँ पर कौवा लिखना है। और तीसरे नंबर में क्या आया? गुलेल। उसके चौथे नंबर में क्या आया? ये छत्ता। और 5वें नंबर में क्या आया? ये घोंसला। और छठे नंबर में सोता आदमी ना। तो यहाँ पर सोता आदमी लिखो या फिर आदमी भी लिख सकते हो, ठीक है। तो चलिए, कौन कहाँ, ठीक है, कौन कहाँ। तो यहाँ पर भी चित्र दिया हुआ है, तो आप यहाँ से आप लिख सकते हो, ठीक है। कौन कहाँ पर है तो हमें यहाँ पर लिखना है। ये एक रिक्त स्थान है, हमें इसे भरना है। ब्लैंक इस हाथ में ड, यहाँ पर है खाली जगह दिया हुआ है। के हाथ में, किसके हाथ में? ये क्या है? गुलेल है ना। गुलेल किसके हाथ में है? लड़के के हाथ में। गुलेल किसके हाथ में है? लड़के के हाथ में, ठीक है। और इस सेकंड में क्या दिया हुआ है? दूसरे नंबर पे, दूसरे नंबर पर घोंसला है। यहाँ पर के ऊपर, किसके ऊपर है? डाली के ऊपर। डाली के ऊपर क्या है? घोंसला है। तो यहाँ पर तीसरे नंबर में है में, तो क्या है? वहाँ पर क्या है? घोंसले में। तो क्या होगा यहाँ पर? घोंसले में। तो पेड़ के ऊपर, पेड़ के ऊपर क्या है? गिलहरी है। पेड़ के ऊपर गिलहरी है। 5वें नंबर में क्या दिया है? ये आदमी है, तो आदमी के सिर, आदमी के सिर पर, ठीक है। आप सबका धन्यवाद बच्चों। आपका दिन शुभ रहे। बाय बाय।